नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसे कि दोस्तों स्पोर्ट्स हमारे लाइफ में काफ़ी एक महत्वपूर्ण कि एक मायने रखता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में कई सारा स्पोर्ट्स गेम ऐसा है जो काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें से एक नाम आपका समर ओलंपिक्स या आपका विंटर ओलंपिक्स कह सकते हैं। तो अभी हाल ही दिनों में दोस्तों फ्रांस के पेरिस में जहां पर आपका समर ओलंपिक्स का स्टार्ट हुआ और वहां पर मनु भाकर जी, जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए 10 मीटर पिस्तौल शूटिंग में पहला ब्रॉन्ज मेडल जो है इन्होंने जीता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अब अगर हम बात करेंगे ओलंपिक्स के थोड़े से इतिहास का या फिर कमिंग ईयर्स में कौन कौन सी कंट्री बेसिकली होस्ट करेगी, तो साल 2024 में जो राइट नाउ कंट्री जो होस्ट कर रही है वो आपका पेरिस फ्रांस होस्ट कर रही है दोस्तों। देन इसके बाद 2028 में लॉस एंजेलिस आपका होस्ट करेगी। और इसी के साथ साथ एक और गेम होता है इसी में पॉपुलर, जिसका नाम है विंटर ओलंपिक्स। तो विंटर ओलंपिक्स इससे पहले जो हुआ था वो 2022 में हुआ था। नेक्स्ट जो अगला होने वाला है दोस्तों वो आपका 2026 में होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि साल 2020 का जो समर ओलंपिक्स है जो एवरी 4 इयर्स में होता है वो कहां पे हुआ था दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सेशन के माध्यम से हम लोग 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के रिगार्डिंग इसके स्लोगन्स पे बात करेंगे। देन इसके साथ साथ जब भी किसी पार्टिकुलर गेम का स्टार्ट होता है तो वहां पर एक फ्लैग होस्टिंग होता है। तो हमारी कंट्री की तरफ से कौन से वो प्लेयर्स थे जिन्होंने फ्लैग बेयरर्स यानी कि फ्लैग का होस्टिंग किया था। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक्स का, तो इसके रिगार्डिंग काफी सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके कमिंग पेपर्स में काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों मनु भाकर जी जैसे ही 10 मीटर पिस्तौल शूट्स में अपना जो है नाम दर्ज कराई पेरिस ओलंपिक्स में, तो भारत का और पूरे देशवासियों का गर्व से जो है सीना चौड़ा हो गया दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये पहला जो है आप कह सकते हैं कि ये पहला इस पार्टिकुलर ओपनिंग सेशन में पहला जो ये आपका मेडल्स था। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डे 4 का, डे 4 दैट इज कॉल्ड पेरिस ओलंपिक्स की जो शुरुआत हुई 2024 में वो आपका 26 जुलाई से हुआ है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल और ये खत्म होने वाला है 11 अगस्त को। तो सरबजोत सिंह और फिर आपका मानु भाकर जी दोनों मिक्स के टाइटल इन्होंने फिर जीता, मिक्स टाइटल जीता 10 मीटर के पिस्तौल शूटिंग्स में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफी सारा हाइलाइट्स बना, काफी सारे मीडियाज ने इनको कवर भी किया ओवरऑल। लेकिन एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है दोस्तों कि एक स्पोर्ट्स पर्सन चाहे वो जिस पार्टिकुलर स्पोर्ट्स में अपना रुचि रखता है और उसके रिगार्डिंग अपना मेहनत करता है, चाहे उसका ट्रेनिंग हो, डेली कैंप में जाना हो, उसके लिए रनिंग हो या जो भी फिजिकल एक्सरसाइजेज होता है, तो काफी सारी चुनौती से उनको जूझना पड़ता है। और जब वही खिलाड़ी भारत का परचम दूसरे कंट्री में लहराता है तो एक अलग सा हमारा जो है प्राउड एक मोमेंट होता है दोस्तों। तो उस पार्टिकुलर खिलाड़ी को अपने लाइफ में कितनी सारी चुनौती होती है वो पार्टिकुलर खिलाड़ी ही जानता है। लेकिन अचीवमेंट्स होने के बाद एक अलग सा जो है स्वागत होता है, या यही कह सकते हैं आपका कि अगर हम भारत की बात करें या अदर कंट्री की बात करें तो अलग से जो उनको एक देखा जाता है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो उनको चाहती है कि वो हमारे ब्रांड का प्रमोट्स करे, और भी एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसी है वहां पर भी उनको काम मिलने का काफी सारा मौका मिलता है। बट सवाल ये दोस्तों कि अगर वो ट्रेनिंग के प्रोसेस पे है तो उनका कंडीशंस क्या है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, देन इसके बाद हेल्थ, उनका डाइट, ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण है जीतने से पहले, जो काफी ज्यादा मैटर करता है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मानु भाकर जी के बारे में, जिन्होंने इस बार पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता इस पार्टिकुलर इतने बड़े वर्ल्ड के टॉप लेवल इवेंट्स में, जिसमें 300 से ज्यादा कह सकते हैं आपका कि स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, और लगभग मान के चलिए कि 11,000 के अप्रॉक्स में जो है इसमें पार्टिसिपेंट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनु भाकर जी का जो बिलोंगिंग है वो झज्जर हरियाणा से है दोस्तों। और ऐसा ही नहीं दोस्तों कि साल 2024 में इन्होंने डायरेक्ट आया और पिस्तौल शूट्स में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है। इससे पहले भी इनका काफी सारा इतिहास है जो आपको समझना पड़ेगा कि कितनी कठिन चुनौतियों को के फेस करते हुए दिन फाइनली इस मुकाम तक पहुंची है, और भारत की वो पहली महिला जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बनी है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि ये पहली फीमेल शूटर है जिन्होंने ओलंपिक मेडल को विन किया, ब्रॉन्ज मेडल जो मैंने ऑलरेडी बताया। इसके साथ साथ दोस्तों ये फर्स्ट फीमेल शूटर है जिन्होंने रीच किया है फाइनल में, पेरिस ओलंपिक्स में पहली ये फीमेल शूटर है जिन्होंने फाइनल में रीच किया है इंडिविजुअल इवेंट्स में
मतलब कि लास्ट 20 ईयर्स में दोस्तों। इसके साथ साथ ये 5वीं इंडियन शूटर है टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो 5वीं जब इंडियन शूटर है तो इससे पहले कौन कौन जीता गया है, तो सारे के सारे पुरुष ही होंगे। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिन्होंने 2004 में एथेंस में जो गेम हुआ था वहां पर जीत हासिल किया। अभिनव बिंद्रा जी जिनका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन एक सवाल यहां पर भी है दोस्तों कि जब अभिनव बिंद्रा जी नहीं जीते थे तो जीतने से पहले उनका क्या कंडीशंस था, यह भी काफी महत्वपूर्ण और मैटर रखता है। तो हमारे सरकार को स्पेशली स्पोर्ट्स जो पर्सन है उनको प्रमोट्स काफी अच्छे तरीके से करना होगा। देन इसके साथ साथ हमारे देश में स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाना होगा, उनको जो है सोर्सेस अच्छे से प्रोवाइड्स करना होगा, ट्रेनर हो गया, देन इसके बाद उनका एक्सरसाइज हो गया, ये सारी चीजों पे काफी अच्छे से हम लोग को फोकस करना होगा दोस्तों। होस्ट करने से सिर्फ नहीं चलेगा, स्पोर्ट्स पर्सन को मनोबल बढ़ाने के लिए इन सारी चीजों पे फोकस करना महत्वपूर्ण है। तो साल 2008 में इन्होंने जो है जीता बीजिंग चाइना में। विजय कुमार की बात करेंगे तो साल 2012 में जो इवेंट हुआ था लंदन में, और गगन नारंग की बात करेंगे तो वंस अगेन साल 2012 की जो है आपका लंदन में हुआ था दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में पहला पदक तो इन्होंने जीता है, लेकिन इससे पहले का क्या इतिहास है वो भी काफी मैटर करता है दोस्तों। और ये सीख हमारे लाइफ में भी काफी महत्वपूर्ण है, जिस फील्ड में भी हम काम कर रहे हैं तो पहले का संघर्ष काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अगर हम बात करें अदर अचीवमेंट्स का तो आप देख सकते हैं कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो 2017 में हुआ था दोस्तों, तो इन्होंने लगभग आपका 9th जो है आपका गोल्ड मेडल जीता था, जिन्होंने एक रिकॉर्ड रेडी किया था फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मीटर का एयर पिस्तौल फाइनल में 2018। इसके साथ साथ सीबीके में टीनेज सेंसेशन विद ए गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम। फिर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में जो अपना एक जीत दर्ज कराया और वहां पर गोल्ड मेडल हासिल किया दोस्तों। इसके साथ साथ फिर उन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्तौल की कैटेगरी में ISSF वर्ल्ड कप इन आपका मैक्सिको, यहां पर अपना जीत दर्ज हासिल किया है दोस्तों। आप अचीवमेंट्स तो देख रहे हैं ना, सिर्फ आपको पेरिस ओलंपिक्स का फाइनल ये तो एक बिग अचीवमेंट है, बट इससे पहले का संघर्ष भी काफी मैटर करता है। मानू हैज आल्सो वन मेडल्स एट एशियन गेम्स 2022, वर्ल्ड चैंपियनशिप बाकू में जो हुआ था 2023 में, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप चैंगवॉन में हुआ था 2023 में, वर्ल्ड कप भोपाल 2023, वर्ल्ड चैंपियनशिप कायरो 2022, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चेंगड़ू 2021 स्पोर्ट्स इवेंट्स। यानी लगातार इन्होंने अगर हम बात करेंगे तो 2017, 2018, 2021, 2022, 2023 और राइट नाउ दोस्तों इंडिविजुअल इवेंट्स जो पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल और मिक्स में आपका सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने 10 मीटर के पिस्तौल में जीत हासिल की है। आज तो आपका डे 5 है, अब देखा जाएगा कि 11वां दिन मतलब कि अगस्त 11 तक ये कंप्लीट इवेंट जब पेरिस ओलंपिक्स का कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे इसी पार्टिकुलर सेशन में कंप्लीट टेबल्स आपके सामने दिखेगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि इस पार्टिकुलर ओलंपिक्स गेम का क्या वो इंपॉर्टेंट स्लोगन है, देन आपका फ्लैग बियरर्स, इन सारी चीजों पे बात करेंगे जो आपके अपकमिंग पेपर्स में काफी महत्वपूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक्स के इंडियाज फ्लैग बियरर, देन इसके बाद इनका स्लोगन, मस्कॉट, देन इसके बाद आपका ये सारी चीजें, तो एक एक करके चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यहाँ पर लोगो का। जो बेसिकली आप लोगो देख रहे हैं वहां पर, जहां पर 3 कलर, वुमेन्स का एक पिक्चर और फ्रांस पेरिस का कंप्लीट नक्शा, ये सारी चीजें जो दिया हुआ है। तो पहला बात यहां पर ये है दोस्तों कि दी पेरिस ओलंपिक्स 2024 यूनिकली कंबाइंस 3 सिंबल, दीज आर गोल्ड मेडल, द ओलंपिक फ्लेम एंड थर्ड वन मैरियाना। मैरियाना जो है एक पर्सोनिफिकेशन ऑफ फ्रांस का है जो फ्रांस को रिप्रेजेंट्स करता है। इसके साथ साथ the emblem is inspired by art deco and reflects the values of the games, emphasizing inclusivity and community engagements. And last, its symbols represents the following elements. मतलब एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो हर एक चीज को रिप्रेजेंट्स करता है। गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें तो सिंबलाइजिंग अचीवमेंट, फ्लेम की अगर हम बात करेंगे जो फ्लेम आपका है तो सिंबलाइजिंग द एनर्जी वी शेयर, और मैरियाना की अगर हम बात करें तो सिंबलाइजिंग फ्रांस। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आपके कमिंग पेपर्स के लिए। देन इसके बाद ये है प्यारा सा मस्कॉट। अब ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप सिंपल देख सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स फायरिंग, a representation of the Parisian hat, a symbol of the liberty and allegorical figures of the French Republic। और स्पेशली ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है,
स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन एंड फ्रीडम इन फ्रेंच, यानी कि फ्रांस का जो रिच हिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये मस्कॉट। और अक्सर एग्जामिनेशन में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। इट्स अ सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड एलिगोरिकल फिगर्स, और साथ साथ इंपॉर्टेंट आपका जो फ्रांस का जो रिच हिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट्स कर रहा है दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पार्टिकुलर इवेंट्स का समर ओलंपिक्स में स्लोगन क्या है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं गेम्स वाइड ओपन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर एग्जामिनेशन में आपके लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि ये जो 5 इंपॉर्टेंट सर्कल आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 आई थिंक, हाँ 5 जो इंपॉर्टेंट सर्कल आप देख रहे हैं जो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट्स कर रहा है, तो बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा। इसके अंदर भी एक यूनिक फीचर है दोस्तों, जो आपको इसका जवाब जान करके काफी हैरत जो है जाहिर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि इस पार्टिकुलर इवेंट्स में, जैसे मैंने आपसे शुरू में एक सवाल पूछा था कि साल 2020 का समर ओलंपिक्स जो है कहाँ पे हुआ था, 2028 मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको लॉस एंजलिस में, 2032 जो होने वाला है उसका भी ऑलरेडी डेडलाइन है, 2036 में हो सकता है मे बी कि भारत जो है इसको होस्ट करने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है सोर्सेस से। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन होस्ट करने से इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि प्लेयर जो हमारे देश के हैं उनके लिए एक अच्छा व्यवस्था बनाना होगा और सारी चीजों पे फोकस करना होगा। अब आते हैं कि इस पार्टिकुलर इवेंट्स में या किसी भी इवेंट्स में जो खर्च होता है तो वो खर्च क्या है। तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 की अगर हम बजट की बात करेंगे तो पहले हम 2019 पे थोड़ा नजर डाल देते हैं। द पेरिस ओलंपिक्स कॉस्ट एटलीस्ट $8.87 बिलियन, a result of the cost cutting reforms introduced by the International Olympics Committee in 2019। यानी कि साल 2019 में IOC ने इस चीज को एक इंट्रोड्यूस किया और वहां पर फाइनली क्या हुआ, जो कॉस्ट कटिंग करना रहता था वो कॉस्ट कटिंग किया गया। बिकॉज देखिए दोस्तों क्या है कि कोई भी पार्टिकुलर इवेंट्स होता है ना, तो उसमें उस पार्टिकुलर इवेंट्स को चलाने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बजट्स काफी मैटर करता है, ठीक है। अब जो ये पेरिस ओलंपिक्स हो रहा है तो इसका जो बजट है बेसिकली $8.87 बिलियन है, लेकिन इसका इनकम कहां से है वो भी काफी मैटर है। तो इनकम के लिए देखिए सिंपल बताया गया, जो पेरिस का वेबसाइट है ओलंपिक्स का, वहां पर से कि IOC एलोकेटेड €1.2 बिलियन, इसका मतलब हो गया $1.29 बिलियन, इंक्लूडिंग €750 मिलियन मतलब $816 मिलियन फ्रॉम टीवी राइट्स, मतलब टीवी राइट्स से, स्पॉन्सरशिप से, पार्टनरशिप से, ब्रांड एम्बेसडर जो होगा वहां से। तो ये सारी चीजें जो होती है एक रेवेन्यू होता है, और एक इंपॉर्टेंट है और आपका रेवेन्यू फ्रॉम टिकटिंग या हॉस्पिटैलिटी या लाइसेंसिंग। जैसे मान के चलिए कि काफ़ी सारे लोग जब पेरिस में जाएंगे गेम देखने के लिए तो आसपास में होटल बुक करेंगे, वो लोग वहाँ पर रहेंगे। जिस तरह से भारत में IPL होता है, तो ऐसा नहीं है कि IPL एक पार्टिकुलर लोकेशन पे हुआ तो उसके आसपास वाले लोग भी कमाते हैं उन चीज़ों से फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसीलिए कोई भी अगर इवेंट्स होता है तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी का कंसर्न, वहाँ का बजट्स, देन इसके साथ साथ बहुत सारा रूल्स, बहुत सारा प्रोटोकॉल्स, इन सब चीज़ों को फॉलो करना होता है दोस्तों। तो कुल मिला के अगर हम बात करें इस पार्टिकुलर बजट्स का, जो आपके स्क्रीन पे है, दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट स्निप्स है जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर भी मैं इसे एक दोहरा देता हूं कि ये जो एडिशन है समर ओलंपिक्स का, ये आपका 33rd एडिशन है, जिसका शुरुआत आपका ओपनिंग जो हुआ 26 से हुआ और ये एंड होगा 11 अगस्त को। स्लोगन ऑलरेडी आपको बताया मैंने, गेम्स वाइड ओपन। ये इवेंट जो हो रहा है आपका, ये 329 इवेंट्स टोटल होगा। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स जो इसमें है कितना, तो 32 है। इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड जो एथलीट्स है जो इसमें पार्टिसिपेट्स किए हैं अप्रॉक्स 10,500 के आसपास है। होस्ट सिटी मैंने ऑलरेडी फ्रांस पेरिस आपको बताया, और भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेशन है वो लगभग 117 एथलीट्स है दोस्तों। लेकिन आज तो डे 5 है, आज तो डे 5 है। डे 4 तक का जो इंपॉर्टेंट इसमें जो टेबल है, टैली है कि किसने कितना मेडल जीता, तो जापान इसको लीड कर रहा है दोस्तों। जापान के बाद चाइना और तीसरे नंबर पे फ्रांस है। अब उम्मीद करते हैं कि भारत भी एक अच्छे से लीड करे, और ऑलरेडी लीड मतलब कि किया ही जाएगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है वो सर्कल वाला, उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। बाकी तो फिर मैं हूँ ही जो आपको आंसर्स करूंगा। अच्छा, जाते जाते एक और बात, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे के जाते हैं कि मनु भाकर जी ने जैसे ही पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता
पेरिस ओलंपिक्स के बिल्कुल स्टार्टिंग सेशन में। तो अब कई बार ऐसा होता है कि जो भी प्लेयर जब अपनी ट्रेनिंग के दौरान रहता है तो कोई उसको जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अचीवमेंट्स लेने के बाद कई सारे जो ब्रांड जो है वो अपना स्पॉन्सरशिप के लिए रेडी हो जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ऐसा ही सिचुएशन जो है इनके साथ भी हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम आपको बताएंगे, हमारे साथ जो है बने हुए रहे कि क्या एक्चुअल में इशू हुआ इनके साथ राइट नाउ। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।